बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और आसान जवाब आसान डिज़ाइन में लेकर आया हूँ, जो सिर्फ दो लेसों से मिल के मैंने बनाया है और बहुत ही उम्दा तरीके से बनाया है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने एक डबल फोल्ड बुकरम लिया था। उसके लिए सबसे पहले ये स्केल लेके इसके ऊपर एक अच्छे से सिलाई का वो निशान कर मार लेंगे, ताकि हमारा गले का जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाए। ऊपर की साइड से मैं गले का जो साइज़ लूँगा वो मैं 3.5 इंच ले लूँगा, मतलब 7 इंच तैयार आ जाएगा। और नीचे गले का मैं डिप रखूँगा, ये मैं 4.5 इंच रख लूँगा। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से मैं हल्के हाथ से निशान दे दूँगा। अब मेरा निशान बिल्कुल परफेक्ट आया तो इसको मैं अच्छी तरीके से डार्क कर लूँगा। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि पहले इस तरह से निशान मार दिया करके हल्के हाथ से, अगर आपका निशान अच्छा आ जाए तो उसको फिर अच्छी तरीके से डार्क कर लेना। और यहाँ पे मैं अपने प्लेकेट का जो लेंथ रखूँगा ये मैं तकरीबन 15 इंच रख लूँगा। अगर आपको ये मेजरमेंट सही आ रहा है आपके हिसाब से तो आप इसी को फॉलो कर लेना। अगर मेजरमेंट में कम या ज़्यादा हो तो आप 19-20 इसमें कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैंने हाफ इंच का निशान मारा, मतलब ये है कि डबल में ये 1 इंच का हो जाएगा। तो हाफ इंच का निशान मैंने मारा है। अब नीचे इसका कोना बना लेंगे अच्छी तरीके से। अब हाफ इंच का निशान लगाने के बाद अब यहाँ से मैं पौना इंच का निशान मारूँगा। पौने इंच का निशान मारने के बाद अच्छी तरीके से इसको स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे, और फिर ऊपर अपने गले पे भी निशान मार लेंगे पौने पौने इंच के। और यहाँ पे भी इसको हल्के हल्के हाथ से पहले निशान लगाएंगे और इसके बाद इसको डार्क कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या मेरी वीडियो में कोई ऐसी चीज़ हो जिसके आपको फ़ायदा होता हो, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर लेना। अगर आपको कोई ऐसी दूसरी डिज़ाइन का शौक हो या बनाना चाहते हो जो आपको नहीं आता हो, तो आप मुझे कमेंट्स की सूरत में लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो डिज़ाइन आपको बना के दिखा दूँ, उस पे भी एक अच्छी सी वीडियो बना के आपके लिए लाऊँ। तो इस तरीके से अभी जो मैंने निशान मारे थे उसमें मैं अच्छी तरीके से कोशिश ये करना है कि जो निशान हम मारते हैं उसी के ऊपर बिल्कुल कटिंग करें, ताकि हमारे गले का शेप बैलेंस आउट ना हो। अब यहाँ पे माशाल्लाह से कितना खूबसूरत शेप आ गया, कटिंग हो गया हमारा पैटर्न। तो अब इसको मैं गले जो हमारा फ्रंट का कपड़ा है उस पे मैंने चिपका दिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। प्रेस की मदद से ग्लू भी लगाया, फिर इसके बाद प्रेस किया और अच्छे तरीके से इसको बिठा दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक लेस है, तो ये आपको दुकान से आराम से मिल जाएगी। अगर ये लेस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह दूसरा कोई चौड़ी लेस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो इस तरीके से इसका पहले जो किनारी है ये मैं कटिंग कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे टर्न वगैरह करेंगे तो इससे आसानी से टर्न हो जाएगी लेस। तो यहाँ पे मैंने ये सारा कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे मैं मेरे पास ये ग्लू ग्लू है, ये ग्लू है मेरे पास। तो आपके पास कोई सा भी ग्लू हो, फेब्रिक ग्लू हो, तो आप वो लगा सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी ग्लू लगा लूँगा, और ग्लू लगाने के बाद उसके ऊपर मैं लेस को रखूँगा और अच्छी तरीके से इसको लगा लूँगा। आप सिलाई से भी लगा सकते हो, अगर सिलाई से लगाना चाहते हो तो आप सिलाई से भी लगा लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिलाई से लगाने में फिर ये होगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सिलाई मारनी पड़ेगी, ताकि एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई हमारी शो ना हो। क्योंकि अगर शो होगा तो फिर ये है कि हमारे गले का शेप ख़राब हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं पहले इसको ग्लू की मदद से लगा रहा हूँ, ताकि हमारे कम से कम सिलाई लगे और सिलाई से हम लोग बच जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऊपर की साइड पे भी लगा लिया है। अब नीचे की साइड पे जो कोना है इसको भी अच्छी तरीके से कट मार लेंगे और इसको अच्छी तरीके से शेप में ला देंगे। अब ये लगाने के बाद फिर इसको अच्छी तरीके से प्रेस भी करेंगे। प्रेस करने से क्या होता है कि जो हमारे ग्लू से जो हमने लेस लगाया होता है ये बिल्कुल चिपक जाता है और बिल्कुल अच्छी तरह से फिर हटता नहीं है। अब यहाँ से ये तो हल्के-हल्के हाथ से हम लोग लगा लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब प्रेस लगाते हैं तो ये बिल्कुल मज़बूती से पकड़ लेता है कपड़े को। तो इस तरीके से ये मैंने कर लिया है। अब यहाँ ऊपर से भी मैं लगा लूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन अपने ये चैनल है इस पे अच्छे से अच्छा डिज़ाइन आपके लिए लेकर आऊँ। तो आप दोस्तों का भी फ़र्ज़ बनता है, आप बहन भाइयों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट्स भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ, दोस्त एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें।
तो यहाँ पे अब मैंने अपना फ्रंट का जो सेंटर है वो क्रिस्मा मैंने मारा है, और यहाँ पे जो मैंने अपना गला बनाया है उसका भी मैंने सेंटर करा है। तो पहले इस तरीके से करेंगे कि सेंटर से स्टार्ट लेंगे और सेंटर से ही अच्छी तरीके से नीचे लेके जाएँगे सिलाई। अगर आपके पास पिन है तो आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं। अगर पिन नहीं है तो जिस तरह मैं सिलाई लगा रहा हूँ इस तरीके से आप भी सिलाई लगा सकते हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि सेंटर की सिलाई मारने के बाद फिर ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं सेंटर की सिलाई नीचे लेकर आता हूँ और फिर नीचे से आधे गला यहाँ से कच्चा कर लेता हूँ, आधा गला वहाँ से स्टार्टिंग से कच्चा कर लेता हूँ। उससे ये है कि हमारा जो सेंटर है ये बिल्कुल आउट नहीं होता और हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाता है। तो अब मैंने आधा गला नीचे से स्टार्ट लिया है और आधा गला मैंने ऊपर से स्टार्ट लिया और इसको मैंने अच्छे तरीके से कच्चा कर लिया है। तो अब इस तरीके से करेंगे कि इसको बिल्कुल बुकरम के बगल में 1 फुट का दबाव छोड़ के इसको कटिंग कर लेंगे और फिर अच्छे तरीके से इसके ऊपर कट मारेंगे और इसको सीधा करेंगे। हमेशा इस तरह से गले का अगर लगाओगे तो हमेशा इस तरह से करना है कि फ्रंट को उल्टा रखना होगा और अपना जो गला है इसको भी उल्टा रखना होगा ऊपर से। तो फिर जब हम पलटी करेंगे तो ये हमारे सीधी साइड पे आ जाएगी। तो अब इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद अभी मैंने एक पट्टी ली, इसमें मैंने बुकरम लगाया अंदर से और इसका मैंने सेंटर क्रीज भी मारा है। मेरे पास ये जॉइंट लेस है, तो आपके पास कोई सा भी कलर हो जॉइंट लेस का, तो इसके साइड का किनारे हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, मैंने खुद से क्रिएट किया है। डिज़ाइन तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत दिमाग होना चाहिए लेस में, ताकि लेस से दूसरे किस्म के भी डिज़ाइन बन सके। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग चला लोगे तो बहुत सारे लेस हमारे इर्द-गिर्द मौजूद है जिससे बहुत अच्छे डिज़ाइन बनते हैं। तो इस तरीके से ये मैं इस तरह लगाऊँगा। ये तो मैंने रफली रखे हैं। अब मैं ग्लू लगाऊँगा और इस तरीके से जो जॉइंट लेस का सेंटर वाला लेस है इसको कटिंग करेंगे और अच्छी तरीके से इसका एक डिज़ाइन बन के तैयार करेंगे। तो अगर आप इस तरह डायरेक्ट अंदाज़े से लगा सकते हो तो आप इस तरह अंदाज़े से लगा लो। अगर आपका अंदाज़ा सही नहीं है तो आप इस तरीके से करना कि पहले इस पे अच्छे तरीके से निशान मार्क कर लेना। निशान मार्क करने से ये होगा कि आपका लेस बिल्कुल सेंटर से आउट नहीं होगा और शेप इसका बिल्कुल बेहतरीन आएगा। तो इस तरीके से तकरीबन 1.5 इंच के फासले से मैं इसको एक साइड पे रख लूँगा, फिर दूसरी साइड का भी इस तरीके से रख लूँगा। तो ये हमारे सेंटर की पट्टी तैयार हो जाएगी। फिर जो हमने गला पलटी करा है उसको ऊपर रखेंगे और 1 सिलाई या 2 सिलाई में इंशाल्लाह हमारा गला बन के तैयार हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हो मैंने 2 लगा लिए, अब तीसरा भी मैं लगा लूँगा इस तरीके से। अब एक साइड का लगाने के बाद फिर मैं इसी तरीके से दूसरे साइड का भी लगा लूँगा। तो इस तरीके से मैंने ये कर लिया है। अब दूसरी साइड का भी बारी-बारी मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझा दूँ। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में आया हो और कोई या कुछ से फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब यहाँ से मैं इस तरीके से ये इस साइड से भी कर लूँगा ताकि हमारे दोनों जो लेस है वो बिल्कुल बराबर शेप में आ जाए। तो मैं एक लगा के आपको दिखा देता हूँ, बाकी सारे मैं इस तरीके से बारी-बारी सब पे लगा लूँगा। तो एक मैंने लगा लिया है, अब बाकियों को भी मैं इसी तरीके से सारा लगा लूँगा। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारी पट्टी बन के तैयार हो गई, बहुत ही खूबसूरत लाजवाब डिज़ाइन। अब यहाँ से भी आप ये जो सिलाई स्टार्ट लेंगे ऊपर गले से, क्योंकि हमने प्रेस से पल्टी कर लिया है इसको। तो अब यहाँ से आपको मैंने हाफ इंच का फासला रखा था तो तकरीबन 1 इंच आ गया। तो अब यहाँ से जो 1 इंच है उसके अंदर हम पट्टी शामिल करेंगे और पट्टी की मदद से इसको अच्छे तरीके से अपना डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह से सिंपल सा बहुत ही खूबसूरत और आसान, बनाने में बहुत ही आसान, बहुत कम टाइम में बन जाता है और दिखने में बहुत ही शानदार और लाजवाब डिज़ाइन दिखता है। तो इस डिज़ाइन को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो इस तरह के डिज़ाइन देखने के लिए आप विज़िट करते रहें मेरे चैनल का। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आए दिन आपको एक अच्छे से डिज़ाइन आपको दिखा दूँ। तो अब यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से लब सिलाई भी मारूँगा। लब सिलाई में ध्यान ये देना है कि हमारी लब सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। बाज़ लोग इस तरीके से करते हैं कि लब उनका चौड़ा पतला हो जाता है। जब लब चौड़ा पतला हो तो उससे क्या होता है कि दिखने में बिल्कुल फिनिशिंग भी नहीं आती और खूबसूरत भी नहीं लगता। तो इस तरीके से ये मैंने
तैयार कर लिया है। अब ये मैं इसके ऊपर मेरे पास छोटे-छोटे पल्स है, इसको लगा लूँगा, फिर आपको फाइनल लुक दिखा दूँ। ये रहा हमारे गले का फाइनल लुक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही।